जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, आपके हर प्रकार के ट्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के लिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह कौन सी है? तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर वो खुद होता है और एक फैक्टर होता है उसका 1। यानी कि अगर बात की जाए तो 1 और खुद के अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है या पहला प्राइम नंबर कौन सा है। तो पहले बात करते हैं 1 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 1 डिजिट का जो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वह होता है 2। और अगर बात करें कि 2 डिजिट का कौन सा होता है, तो 2 डिजिट का जो होता है, देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। 1 डिजिट के केवल यही होते हैं जिनके के कोई फैक्टर नहीं कर सकते हैं। आप 2 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते, आप 3 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते। तो जो 2 डिजिट का होता है वो होता है 11। तो 11 जो है वह क्या है, आपका 2 डिजिट का प्राइम, यहाँ पर लीस्ट प्राइम नंबर है, इसीलिए जो ऑप्शन 2 है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न अलग है। यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इन फ्रैक्शंस में से जो है सबसे डिफरेंट कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, ये है 3/5, ये है 6/10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो ये बन गया 3/2, ये भी बन गया 3/2 और ये भी बन गया 3/2। तो ये जो 4/5 है ये हो जाएगा सबसे अलग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा है HCF और 185, 333 एंड 481। इन आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसका जो HCF है वह कौन सा होगा। तो काफ़ी इजी है, आप आराम से इनके HCF निकाल सकते हैं। 185, 333 और 481। तो सबसे पहले यहाँ पर 185 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है और यहाँ पर बचा 3, तो 5 7 जा 35। अब चूंकि जो 37 है वो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इससे आगे इसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर हो गए 3, 5 और 37। अब बात करते हैं 333 की। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है इसका जो डिवाइड है वो 3 से इसका डिवीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 1। 3 1 जा 1, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 1। फिर जो 1 1 1 है इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9 और 10 11 21 बचता है और ये हो जाता है 37। तो यहाँ पर आपका आया 37। इस तरीके से अब 481 को आप फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 13 से डिविजिबल होगा। आप चेक करेंगे तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, आपका 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। इसके लिए जो होते हैं अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट भी होते हैं, जो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको वीडियो बना के दें तो आप हमको बता सकते हैं, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, या 3 से विभाजित है या नहीं है, या 5 से है या नहीं है। इसके लिए क्या होते हैं अलग अलग तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं 13 की। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 37 से ये डिविजिबल हो जाता है, तो आपका यहाँ पर 37 बन जाता 37 हो जाता है।
तो क्योंकि HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सब में से जो भी कॉमन है वो यहाँ पर क्या है 37 है, 37 है। इसका मीन्स ये होगा कि इसका जो HCF है वो होगा 37। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको जो पहली जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन निकालना है। तो पहले तो जो आपके ऑड नंबर्स हैं वे कौन कौन से हैं? ऑड है आपका इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं, और ऑड ये हो गए 1 3 5 7, इसी तरीके से 9 11 13 15 17 और 19। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? पहले 10 विषम संख्याएं लिख दी हैं, 10 ऑड नंबर्स लिख दिए हैं। अब हम उनको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलेगा? जो इसका पहला नंबर है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, यहाँ से इसका मीन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर पहले 10 विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वह होता है 10। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे, यानी कि 1 घंटे और 1 दिन का क्या अनुपात होगा? तो 1 दिन और 1 घंटे का जो अनुपात है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम इसको करेंगे। तो इसके निकालने के लिए सिंपली आप जानते हैं कि एक जो घंटा है और एक जो आवर है उसमें कितने घंटे होते हैं? उसमें होते हैं 24 घंटे। तो बस यहाँ पर आपने इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो क्योंकि सेम है तो इनका जो बीच में जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:24। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया है। मैं चाहता हूं कि हम इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको इस तरह के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराते रहें। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इस प्रकार की छोटी वीडियोस बननी चाहिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उन क्वेश्चंस को भी कमेंट में डाल सकते हैं। हम इस प्रकार की वीडियो बना करके आपको उन क्वेश्चंस का सल्यूशन ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।